बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। सबसे पहले बात शुरू कर लेते हैं आज अलीमा खानम के बयान से। और अलीमा खानम ने ये लास्ट टाइम बयान दिया इमरान खान साहब के हवाले से और बड़ा जज्बाती बयान है उनका। लेकिन इमरान खान साहब का केस चल रहा है अदालत में। उस केस के हवाले से इमरान खान साहब की अपनी बहन से मुलाकात हुई अडियाला जेल के अंदर, और फिर इमरान खान साहब की बहनों ने और इमरान खान ने मिलकर यह फैसला किया कि आइंदा इमरान खान साहब का जो पैगाम है वो अलीमा खानम की बजाय दूसरी बहनें सुना दिया करें। ये खबर पहले भी बाहर आई थी, मेरे इमरान खान साहब की फैमिली ने इसके ऊपर रिएक्ट किया था। अब फाइनली जब इन्होंने जाके जेल के अंदर डिस्कशन की तो ये तय पा गया। इसकी वजह क्या है? इमरान खान साहब बड़ी तकलीफ में थे। उन्होंने कहा जी 2 साल से ज्यादा हो गया मुझे, मैं जेल के अंदर हूं। मैं जो बात कहना चाहता हूं मेरी पार्टी के अंदर कोई वो जुर्रत ही पैदा नहीं करता। मैं जो पैगाम देता हूं या बयानिया जो देता हूं उसका बोझ कोई उठा ही नहीं सकता। मैं जो बात बाहर पहुंचाना चाहता हूं जब वो कोई और नहीं कहता तो फिर मैंने अपनी बहनों के जरिए से आहिस्ता आहिस्ता इस बयानिए को बाहर पहुंचाया। और जो बात मैं कहना चाहता था अपने पैगाम के अंदर वो काफी अरसे से आहिस्ता आहिस्ता वो पैगाम दिया जो बाकी कोई इसका बोझ नहीं उठा सका। ये इमरान खान के अल्फाज हैं। उन्होंने कहा कि जब कोई बोझ नहीं उठा सका तो मैंने ये पैगाम अपनी बहन को दिया कि वो बाहर जाकर मीडिया को दे, और इसी वजह से मेरी बहन के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। इमरान खान ने यह भी कहा कि यह पार्टी 30 साल से है। आज तक मेरी बहनों की कोई दिलचस्पी पार्टी के अंदर नहीं थी और ना किसी ओहदे लेने और ना किसी फैसले में शरीक होने की उन्होंने कभी कोशिश की। तो इस किस्म की बात नहीं होनी चाहिए थी जो मेरी बहनों के बारे में की गई। यानी बहुत सारे लोग अब करते हैं ना, देखें शेर अफजल मरवत ने, गंडापुर ने और कुछ और लोग हैं। ये एक्चुअली गंडापुर की सारी पार्टी के करीबी लोग हैं। पहले गंडापुर शेर अफजल मरवत से बहुत नफरत करते थे, लेकिन अभी अगर आप देखें तो शेर अफजल मरवत और गंडापुर के बीच में से हवा भी नहीं गुजर सकती। बड़ी करीबी ताल्लुकात हैं, अल्लाह ताला ये दोस्ती सलामत रखे। अब उसमें जो है वो मरवत साहब हों या दीगर लोग हों या गंडापुर के नजदीक जो लोग भी हैं वो सारे इस वक्त अलीमा खानम के ऊपर कीचड़ उछालते हैं। तो इस पर इमरान खान साहब को तकलीफ हुई। इनकी बहनों ने कहा कि इमरान खान ही चेयरमैन है और पीटीआई इमरान खान की जमात है। यानी बहनें तो यही कहेंगे ना कि उसने इतनी मेहनत की, सारी जिंदगी हमारे भाई ने लगाई है, वो यहां तक लेकर आए एक पॉलिटिकल पार्टी को, अब उसको अलग तो नहीं कर सकते। अब ये बात क्यों करते हैं कि इमरान खान के बाद कौन होगा? हमारा असल फोकस इमरान खान की रिहाई है जो नाजायज कैद में है। हम सारा दिन लगाकर और मेहनत करके इसलिए नहीं आते, अपनी जान को भी खतरे में डालते हैं, बार बार गिरफ्तार करने की भी चीजें होती है कि इमरान खान सारी जिंदगी जेल में रहे या 10 साल तक जेल में रहे। ये बातें हमारे कानों में डाली जाती हैं कि अगले 10 साल इमरान खान कैद से बाहर नहीं निकलेंगे। इमरान खान चेयरमैन हैं और चेयरमैन रहेंगे, और इंशाअल्लाह ये भूल जाए हमारे मुखालिफिन कि इमरान खान अगले 10 साल कैद में रहेंगे, क्योंकि वो नाजायज कैद है। केसेस उनके खत्म हो गए हैं, लेकिन जब वो बंद है और आइसोलेशन में है। अच्छा, एक और बात उन्होंने बताई कि इमरान खान ने बताया कि मैं आसिम लॉ के सामने नहीं झुकूंगा। फिर उनकी फैमिली ने कहा जी हम भी नहीं झुकेंगे। फिर अलीमा खानम ने बताया कि मेरे ऊपर भी वारंट्स हैं और लेकिन हम इससे परेशान नहीं हैं। अगर वो गिरफ्तार कर भी लें तो हमें कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हम पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं। इमरान खान ने कहा कि यह भी जाकर कह देना कि हम पूरी जिद्दोजहद करेंगे और जो भी हो जाए हम इमरान खान की रिहाई के लिए खड़े रहेंगे। वो हमारा इकलौता भाई है। ये कैसे हो सकता है कि हम उसकी जल्द रिहाई ना चाहें? हमें भी दुख होता है, लेकिन हमने कहा कि ये सब कुछ डिस्ट्रैक्शन है, यानी ये तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा तवज्जो हटाने की कोशिश से बचने के लिए अलीमा खानम ने कहा कि जी हमने अब फैसला किया है कि मेरी बाकी बहनें वो बाहर आके मीडिया से बातचीत किया करेंगी। फिर इमरान खान ने यह भी बताया कि अब उन्हें मुकम्मल कैद तन्हाई में डाल दिया जाएगा। ये इमरान खान साहब को पैगाम दे दिया गया है। देखिए, जो कुल मिला के बात सामने आ रही है वो ये है कि इमरान खान साहब के खिलाफ ये तोशाखाना 2 के अंदर अब फैसला सुनाया जाएगा। हालांकि कल के दिन में तोशाखाना 2 की बरीयत के हवाले से इमरान खान साहब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस लगा हुआ, लेकिन वो नहीं होना, उन्हें इंसाफ नहीं मिलना मुश्किल है। अब उसमें फर्दर ये होगा, कोई ना कोई तरीका करके डिले कर दिया जाएगा और फिर एक लंबी डेट दे दी जाएगी और अगली डेट से पहले इमरान खान साहब को सजा सुना दी जाएगी। ये जब इमरान खान साहब को, और कई महीनों से केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, जब इमरान खान साहब को सजा सुना दी जाएगी तो बाद में अलकादर यूनिवर्सिटी वाले केस में उनकी जमानत हो जाएगी। फिर इमरान खान साहब एक और मुकदमे में अंदर हो जाएंगे। और अब यह बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब को यहां से जेल से मुंतकिल करके किसी और जगह पे ले जाया जाएगा
और मुकम्मल तौर पे आइसोलेशन में या कैद तन्हाई में इमरान खान को डाल दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ बहुत गुस्से में, वो पसंद नहीं करते इमरान खान साहब को। ये बात तो सब जानते हैं कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर का बस नहीं चल रहा कि वो किस तरीके से इमरान खान से बदला लें। और इमरान खान साहब जो भी बात करते हैं खुलकर देखें, कोई भी कभी किसी आर्मी चीफ के खिलाफ बोल नहीं पाया पाकिस्तान में, कभी बात कर ही नहीं पाया। ये बहुत ताकतवर लोग होते हैं, ये पूरी फौज इनके साथ होती है, हथियार होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, एजेंसियां कंट्रोल करते हैं, तो पूरे निजाम को ये काबू करते हैं, सियासतदानों को भी, अदालत को भी। तो आर्मी चीफ के खिलाफ बोलना पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर नामुमकिन होता है। अब इमरान खान ने ये काम किया है तो आर्मी चीफ को गुस्सा तो आएगा और वो बदला भी लेंगे, और वो बदला आपको बार बार दिखाई भी देता है। बहरहाल ये इमरान खान साहब ने बताया कि मुझे आइसोलेट कर दिया जाएगा। बाकी जो इमरान खान साहब का डिटेल पैगाम है वो उनके सोशल मीडिया की जानिब से जारी किया जाएगा। जब वो पैगाम आता है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक और बड़ी खबर है नाज़रीन, नाइंसाफी की पाकिस्तान में मिसालें कायम की जा रही हैं। अब तो जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सख्त मुखालिफिन है वो भी ये कहना शुरू हो गए हैं कि ये ज्यादती है, यानी इस लेवल से आगे तो मामला नहीं जाना चाहिए था। जिन सबूतों की बुनियाद के ऊपर सजाएं इदारों को मिलनी चाहिए थी कि ये क्या सबूत और गवाह आप लेकर आए हैं, ऐसे भोंडे मुकदमात आपने बनाए हैं जिन पे जुर्माने हुकूमत को होने चाहिए थे, उनके ऊपर मासूमों को उठाकर जेलों में डाला जा रहा है। ये एक एक लम्हे की सजा का हिसाब देना पड़ेगा। ये जो लोग आज खुदा बने हुए या फिरौन बने हुए ना, जो उठा के इंसानों को कत्ल कर देते हैं, जेलों में डाल देते हैं, जबरी तौर पे लापता कर देते हैं, इन तमाम लोगों को आखिरत भूल गई है। इन्हें इस बात का आइडिया है कि एक एक आदमी के साथ होने वाले एक एक जबर का इन्हें हिसाब देना पड़ेगा। जब इनके हाथ भी बोलेंगे, पांव भी बोलेंगी और जबानें भी इनके खिलाफ गवाही देंगी, तो फिर ये क्या करेंगे रब के हुजूर। तो इनके साथ बहुत बुरी होने वाली है, और जो ये जुल्म कर रहे हैं उसका हिसाब तो इन्हें देना पड़ेगा, यहां भी देना पड़ेगा, आगे जाकर भी देना पड़ेगा। बहरहाल ये सबूत तो बहुत ही फारिग नौइयत के थे, लेकिन यास्मीन राशिद जैसी खातून को, जिन्होंने हमेशा बड़े दिल का मुजाहरा किया, जिन्होंने बुरे हालात में नवाज शरीफ को अस्पताल पहुंचाया, पूरी फैमिली को फैसिलिटेट किया, और नवाज शरीफ उन्हीं के दौर में पाकिस्तान से निकलकर बाहर चला गया झूठे अपने मेडिकल्स बना के, और उस खातून के साथ जुल्म इसलिए किया जा रहा है कि वो खातून नवाज शरीफ को इलेक्शन हरवा चुकी जेल में बैठ के, उसने नवाज शरीफ को शिकस्त दी जेल में बैठ के, और वो कैंसर की पेशेंट है, 70 साल से ज्यादा उनकी उम्र है, लेकिन बहादुरी की मिसाल कायम कर दी इन लोगों ने। इमरान खान के साथियों ने बहादुरी की वाकई मिसालें कायम कर दी हैं, और अवाम ने भी बहादुरी की मिसालें कायम कर दी हैं, रेजिलियंस की मिसालें कायम कर दी हैं। वरना किसी पॉलिटिकल पार्टी को इतना दीवार के साथ लगाया जाए तो उसका बेड़ा ही गर्क हो जाता है, उसके पल्ले ही कख नहीं बचता। लेकिन इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के लोग जो है वो डट कर खड़े हुए हैं। लीडरशिप में लोग बहुत सारे कंप्रोमाइज हो जाते हैं, डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं। और मैं ये नहीं कहता कि ये लोग कसूरवार हैं भाई। जब रियासत का डंडा चलता है या गैर कानूनी गैर आईनी हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं, जब बंदूक से बात की जाती है जुबान की बजाय, तो सारे लोग उसका मुकाबला नहीं करते। ये सियासी लोग हैं, ये कोई जंगजू थोड़ी है जो मैदान जंग से उठकर आए हुए और यहां पे जंग लड़ेंगे। ये टीटीपी थोड़ी है या कोई और इस तरह की तहरीक थोड़ी है, ये तो सियासी लोग हैं। ये सियासत से मुकाबला करते हैं, लेकिन जब आप बंदूक से मारते हैं, जब आप डंडा उठाते हैं, तो ये आपको उसके मुकाबले में बंदूक या